वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है या 5 है, जो भी है आप लोग कमेंट कीजिए। तो केमिस्ट्री का जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल और भस्म के बारे में क्षार बार पढ़ लिए थे, ठीक है। अम्ल का पहले पढ़े थे रासायनिक गुण, भौतिक गुण पढ़ लिए, क्षार पढ़े। अब क्या पढ़ना है? भस्म, हाँ सॉरी, भस्म पढ़े थे। तुमको क्षार बोले थे कि भस्म और क्षार के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर तो नहीं लेकिन थोड़ा अंतर जरूर होता है। वो अंतर को हम बोले थे कि बताएंगे अगले लेक्चर में। और तुमको फिनॉक्सिलिन बताए थे, मिथिल ऑरेंज बताए थे, लिटमस पेपर वगैरह, ये सब क्या था? तुम्हारा इंडिकेटर था, सूचक था। तो ये सब मेरा हो गया था, ठीक है। तो अब जो बताने वाले थे हम, अच्छा वो भी बता दिए थे ना, सभी धातु का ऑक्साइड होता है। धातु का ऑक्साइड किसको कहते हैं यार? मेटल में अगर मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। मेटल का हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं? हाइड्रोक्साइड, मतलब जिसमें OH लग जा, अच्छा नहीं, हाइड्रोक्साइड में कुछ और होता था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि हाँ OH लग जाता तो वो हाइड्रोक्साइड बन जाता था। कार्बोनेट का ऐसे अलग था, सल्फाइड का अलग था, इसी तरह सब चीज़ था, ठीक है। कार्बोनेट का था तुम्हारा CO3, सल्फाइड का था तुम्हारा SO2 वगैरह था, ठीक है। तो सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। जो नहीं पढ़े हो भाई, पहले पीछे जाके उसको देख लेना। लिटमस पेपर वगैरह भी पढ़ लिए थे, अनिल वगैरह तुमको बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, सूचक बता दिया था। अब चलो क्षार ही तुमको बताते हैं क्या करते हैं। क्षार यहाँ लिखा हुआ है कि, अच्छा भस्म तो तुमको बता दिए ना क्या, जिसका स्वाद कड़वा होता है। भस्म को पहचानने का भी तरीका बता दिए थे, सभी धातु के ऑक्साइड वगैरह तुमको बताया था ना कल, बहुत सारा चीज़। तो उस तरह का सब चीज़ तुमको बता दिए थे, मतलब जितना भी था कि भस्म को क्या क्या कहते हैं। लेकिन अब यहाँ जो है कि क्षार क्वेश्चन हमारा है कि क्षार किसे कहते हैं? क्षार, तो क्षार किसको कहेंगे भाई? जो भस्म जो है ना, भस्म जो बता रहे, तो जो भस्म के बारे में हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाला लेक्चर में, वो भस्म का ही यहाँ यूज करेंगे। मान लो कि ये भस्म है, ठीक है। और कोई सा भी भस्म उठा लेते हैं, मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड भस्म होता था। मेटल का ऑक्साइड यानी कि O2 या जोड़ दो, मेटल का ऑक्साइड तुम MgO ले लो, ठीक है, या फिर NaOH ले लो, ये भी एक प्रकार का तुम्हारा भस्म है। लास्ट में OH लग गया ना, वो भी तुमको बता दिए थे। तो ये तुम्हारा भस्म है। तो कहानी ये बता रहे थे हम कि भस्म लो, ठीक है। तो भस्म मान लो कि तुम हम ये ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। तुमको बता चुके थे हम पहले कि OH अगर लगता है लास्ट में तो उसको हाइड्रोक्साइड करते हैं, उसको मेटल का हाइड्रोक्साइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर NaOH है तो ये जाहिर सी बात है कि भैया भस्म है, ठीक है। हाँ, और एक बात तुमको हम कल अम्ल भी याद करने दिए थे, कल नहीं उससे पहले वाले लेक्चर में, बहुत दिन हो गया, तो वो भी तुमको हम याद करने दिए, तो वो भी तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद कर लेना उसको, ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि ये भस्म कोई लो, ठीक है। भस्म NaOH लिए, NaOH को अगर जो है ना पानी में तुम मिलाओगे ना, NaOH को अगर पानी मिलाओगे तो उसको क्षार कहेंगे, बस फर्क इतना है। सब आदमी भस्म को क्षार इसलिए कहता है क्योंकि सारा जो भस्म होता है वो पानी में लिया जाता है लगभग, ठीक है। लेकिन हम तुमको बोले थे अंतर है, अंतर है कहने का मतलब कि क्षार इसका नाम अलग पड़ा है तो मतलब कुछ ना कुछ जरूर अंतर होगा। अंतर इस बात का है कि भाई जो देखो, जनरली मिल जाता है पानी, जनरली मतलब सामान्यतः पानी में मिल जाता है। अगर जो पानी में नहीं मिलेगा वो क्षार नहीं होगा, वो भस्म होगा। जो पानी में मिल गया, मतलब देखो ऐसे तो NaOH क्या है तुम्हारा भस्म है, ठीक है। लेकिन अगर पानी में मिलने के बाद, पानी में तुम मिला के देखो, अगर पानी में पूरा मिल गया तो वो तुम्हारा क्या होगा? क्षार होगा, ठीक है। तो ये बात, छोटा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं क्षार भस्म में, ठीक है। तो NaOH, ठीक है, सभी क्षार होते हैं। हाँ वो सब भी लिखा हुआ भस्म का वगैरह, हाँ ठीक है। अब भस्म का जैसे कि पढ़े थे ना, सबल अम्ल पढ़े थे, दुर्बल अम्ल पढ़े थे। सबल अम्ल क्या है भाई? कि सबल अम्ल में क्या था कि भाई जिसमें कार्बन नहीं था तो वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता था, जिसमें कार्बन होता था वो तुम्हारा वीक एसिड होता था, क्योंकि कार्बन जो है ना भाई एसिड को वीक कर देता था। जैसे कि तुमको एसिड, फॉर्मिक एसिड था HCOOH, फॉर्मिक एसिड था तुम्हारा HCOOH, तो इसमें कार्बन था ना। यहाँ पर तुमको एसिड को पहचानने का तरीका भी बताया था यार, हाइड्रोजन के साथ समथिंग समथिंग रहता है तो वो होता है, ठीक है। वो समथिंग समथिंग क्या है वो हम पहले बता चुके यार, अभी तुम लोग ये मत सोचना कि समथिंग समथिंग क्या है, ठीक है। तो HCOOH जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्बन तुमको दिख रहा है, तो यहाँ पर कार्बन, पहले बताओ ये एसिड है कि नहीं, क्यों एसिड है ये भी तुम बताओगे क्योंकि तुमको हम बता चुके। तो यहाँ पर ये कार्बन है यार, इसलिए ये वीक एसिड में आ जाएगा। अगर कार्बन नहीं रहता तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता। वीक एसिड को हम लोग नाम दिए दुर्बल अम्ल, और स्ट्रॉन्ग एसिड को नाम दिए सबल अम्ल। उसी तरह यहाँ पर दुर्बल भस्म और सबल भस्म भी होगा, ठीक है।
उसी तरह यहाँ पर दुर्बल अम्ल और सबल भस्म भी होगा, उसको भी पहचानने का तरीका बता रहे हैं। सबल भस्म में लिखा हुआ है यहाँ पर जिस भस्म को जल में मिलाने पर पूर्णतः आयन में बदल जाता है। ठीक है, देखो जनरली जो भस्म होता है ना तुम्हारा, जनरली भस्म वो अब पूर्णतः पानी में मिलने पर आयन बन जाए। अच्छा ये बात तुम याद रखो, जितना भी क्षार होगा ना वो तुम्हारा होगा तुमको वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा, वीक बेस। ठीक है, जितना भी जो तुम्हारा क्षार होगा वो तुम्हारा क्या होगा, दुर्बल होगा। ये आप बताने के। ठीक है, देखो जितना भी अगर भस्म है, जितना भस्म देखो जनरली जो है ना भस्म तुमको जनरली तुमको भस्म स्ट्रॉन्ग ही मिलेगा। ठीक है, भस्म तुमको ज्यादातर स्ट्रॉन्ग ही मिलेगा। अगर 100 है ना तो 100 में हमको लगता है 95% तुमको स्ट्रॉन्ग मिलेगा। ठीक है, बस एसिड का बात, बेस का बात करें तो एसिड में क्या तुमको बता दिए, एसिड में वही है। ठीक है, ज्यादातर तुमको कहीं तुम देखे हो ज्यादातर कार्बन हम किस में देखे, जनरली हम देखे HCOOH, और एक फॉर्मिक एसिड में देखे, एक एसिटिक एसिड में देखे। फॉर्मिक एसिड का है HCOOH, इसका है H3COOH, वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है कि तो उसमें दो को तुमको दिखाई दे, यहाँ पर एक है, एक हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, और बाकी तुम गूगल वगैरह में कर लेना, लेकिन उसका कोई इम्पोर्टेंस पड़ेगा नहीं। ठीक है, एक काफ़ी है, तो एक एग्जाम्पल देने से मतलब है तो ये काफ़ी है। तो यहाँ बता रहे थे कि जितना भी क्षार होगा वो वीक बेस होगा। और तुमको अभी तुरंत बताया कि क्षार जो है ना, क्षार किसको कहेंगे, जो भस्म जल में घुल रहा है, जो भस्म जल में घुल रहा है। जैसे कि मान लो कि NaOH अगर वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये अगर भस्म है, अगर यार ये भस्म है, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं। इसको चेक करने के लिए देखो यहाँ पर जल में मिला दो इसको, अगर ये आयन में बदल जाएगा, अगर ये आयन में बदल रहा है, जैसे कि NH4OH ले लो, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है NH4 का नाम है अमोनियम। ठीक है, OH से क्या हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नाम है, क्या नाम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला याद कर लो यार, ये तुम्हारा एक लौता वीक एसिड है, इसके अलावा भी और है। ठीक है, लेकिन हम तुमको ये सिर्फ बता रहे हैं NH4OH। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर कोई पूछे नाम तो यार नाम भी बता देना उनको। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका नाम। तो ये तुम्हारा जो ना वीक एसिड में आता है, वीक एसिड में इसलिए क्योंकि जो ना जो ये क्या होता है कि ये जल में मिलाने पर ये जो ना आयन में बदल जाता है। NH4OH जो है तुमको जल में जैसे मिलाएंगे ना, ये आयन में बदल जाएगा। जैसे कैसे, तो NH4 अलग हो जाएगा और प्लस OH माइनस अलग हो जाएगा। ये जैसे आयन में बदला ना तो ये समझ जाएंगे वीक है। ठीक है, वीक में देखो ना, जैसे इसको अलग कर दिया, NH4OH जो है ना पानी में ही मिलाने से अलग हो गया। मतलब NH4OH में दम नहीं था, मतलब जैसे इसको किए मतलब उसको पानी ही तोड़ दिया, ऐसा बात समझ लो तुम। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन क्या है कि NaOH को जो ना तोड़ नहीं पाया, यहाँ पर NH4OH को तोड़ दिया तो मतलब क्या भाई वीक है। अगर नहीं टूटता तो वो होता तुमको ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जनरली तुमको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड में ही आता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या लिखोगे, NaOH लिख लो यार, MgOH लिख दो। ठीक है, और क्या हो गया, MgO लिख दिया, क्योंकि लास्ट में ऑक्सीजन लगा हुआ तो मतलब है ना, ऐसा कुछ है। सबल भस्म का यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस भस्म को जल में मिलाने पर पूर्णतः आयन में बदल जाए। ठीक है, तो ऐसे होता है उससे निर्बल में बदल जाए। ठीक है, हाँ ठीक है, वही बात है। तो तुमको वैसे सबल अम्ल का, सबल क्षार, दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल बता दी। सबल क्षार का एग्जाम्पल ऐसा कुछ है, दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल तुमको एक होता है, ये हम तुमको बताया NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि तुमको जो भी पूछेगा एग्जामिनर तो वो अम्ल पे ही पूछेगा, सबल अम्ल दुर्बल अम्ल। ठीक है, अभी तक तो ऐसा एक बार पूछा नहीं गया है कि सबल ये क्षार के बारे में। ठीक है, उसी पे पूछता है हर बार, पता नहीं कहा क्या है उसमें। अब जैसे कि तुमको हम बताए थे एक क्षारीय अम्ल, द्वि क्षारीय अम्ल, ऐसा कुछ बताए थे ना, जिससे देख रहे थे क्या बताया था। एक क्षारीय अम्ल में क्या बताए थे तुमको, एक जैसे कि जो एक जुटता था H2SO4 था, तुमको द्वि था ना क्षारीय अम्ल। तो वही बताए थे, एक क्षारीय अम्ल, द्वि क्षारीय अम्ल, त्रि क्षारीय अम्ल। तो उसी तरह यहाँ पर भी होगा। यहाँ वहाँ पर क्या था, रुको इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक क्षारीय में वहाँ बताए थे ना, उसी तरह कुछ यहाँ पर भी नाम है इसका। ठीक है,
वहाँ बताए थे एक क्षारीय अम्ल, यहाँ पर उसका नाम ही बदल जाएगा। एक वहाँ पर देखो, वहाँ पर क्या था कि अम्ल वाला में ये बात करें अगर, तो हम ये अम्ल वाला का बात कर देंगे एसिड का। एसिड में क्या बताया था हम, एक क्षारीय बताए थे, एक क्षारीय अम्ल, इसी तरह द्विक्षारीय, त्रिक्षारीय, त्रिक्षारीय था, ठीक है, चतुर्थ क्षारीय तक गया था। तो भस्म में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा उनको एक अम्लीय, यहाँ क्षारीय की जगह अम्ल आ जाएगा, अम्लीय, यहाँ अम्ल की जगह भस्म आ जाएगा, समझिए, बस इतना फर्क है। तो ये जो भस्म का जो वर्गीकरण किया गया है, ये किस आधार पे किया गया, तो अम्लता के आधार पे किया गया। एक अम्लीय क्षार है, एक अम्लीय क्षार, बस नाम में यार थोड़ा बहुत उल्टा फेरी है, तो बाकी सब चीज सेम है, ठीक है। एक अम्लीय क्षार, द्विअम्लीय क्षार, त्रिअम्लीय क्षार, ठीक है। तो एक अम्लीय क्षार किसको कहते हैं, जिस भस्म को जल में मिलाने पर एक हाइड्रोक्सिल आयन, बस वही बात है यार, बस एक ही बात है। जैसे कि अम्ल में क्या बताया था यार, जैसे कि HCl था तुम्हारा एक क्षारीय अम्ल, ठीक है। द्विक्षारीय में हो गया था H2SO4, त्रिक्षारीय में हो गया था H3SO3, ठीक है। चतुर्थ क्षारीय में हो गया था H4SiO4। कमेंट करो यार इसका नाम, H4 इसका नाम तो तुमको बताया था सिलिसिक एसिड, ठीक है, जो कि बहुत तुमको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी होगा यार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुमको एकल अम्लीय क्षार में हो जाएगा NaOH। अरे इसका परिभाषा देखो, इसका परिभाषा बहुत सिंपल है, जिस भस्म को, ठीक है, भस्म को यहाँ पर क्या था, जिस अम्ल को जल में मिलाने पर समथिंग एक आयन मिलता है, एक हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, तो उसे एक क्षारीय अम्ल कहते थे। यहाँ पर क्या है कि एक हाइड्रोक्सिल आयन, वहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन था, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल आयन, एक हाइड्रोक्सिल आयन मिला तो एक क्षारीय हो जाएगा, दो हाइड्रोजन आयन मिला, दो हाइड्रोक्सिल आयन मिला तो द्विक्षारीय हो जाएगा, तीन मिला तो त्रिक्षारीय, त्रिअम्लीय हो जाएगा, चार मिला, चार क्या मिला, हाइड्रोक्सिल आयन मिला तो चतुर्थ अम्लीय भस्म हो जाएगा। अगर दो हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है तो वह क्या होगा, द्विअम्लीय भस्म होगा, याद रखना है पर। तो हम तुमको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहे, क्योंकि परिभाषा में इसका कुछ है नहीं। परिभाषा अगर लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो एकल अम्लीय क्षार का, एकल अम्लीय क्षार का, जिस भस्म को जल में मिलाने पर एक हाइड्रोक्सिल आयन, जैसा कि हम तुमको बताया अभी, ठीक है। क्या बताते हैं तुमको, जिस भस्म को जल में मिलाने पर एक हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होगा तो क्या बोलेंगे, दो प्राप्त होगा तो क्या बोलेंगे, द्विअम्लीय भस्म, तीन प्राप्त होगा तो त्रिअम्लीय भस्म, उसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। चलता नहीं रहेगा, चारे तो तुमको लिखना है, तो चलता रहेगा तो पता चला अगर एग्जाम में पूछ दिया तो कितना तक लिखेंगे यार, बच्चे 3 तक ही लिखना, ठीक है। चौथा का कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि चौथा का एग्जाम्पल कोई बच्चा जानता ही नहीं, जो पास रियलिटी है, ठीक है। एक तुम किसी से जाकर पूछ देना, कोई नहीं बताएगा तुमको सिलिसिक एसिड होता क्या है, तुम सिलिसिक एसिड को पूछना, इसका मतलब क्या बोलते हैं, फॉर्मूला तो सिलिसिक एसिड का H4SiO4 होता है, नहीं बता पाएगा, पूछ लेना तुम जाके। तो हम क्या बता देते हैं यहाँ पर, एकल अम्लीय क्षार पूछे, तो एकल अम्लीय क्षार का तुमको एग्जाम्पल तुमको बता देते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा HCl हो जाएगा, अरे HCl तो एसिड है, MgOH, NaOH, KOH, जितना भी मेटल ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, सब तुम्हारा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एकल अम्लीय भस्म का, ठीक है। अब द्विअम्लीय भस्म का अगर बात किया करें तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा MgOH का हॉल 2, यहाँ MgOH नहीं आएगा, LiOH लिथियम का हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर तुमको Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको बोलेगा यहाँ पर हॉल 2 क्यों लगा यार, हॉल 2 इसलिए लगा क्योंकि Ca का वैलेंसी यहाँ आउट क्या है, Ca क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है 20 एटॉमिक नंबर, इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 8 8 2, लास्ट का जो 2 होता है ना, वही 2 यहाँ आया, बस बात करता है, ठीक है। OH का कुछ नहीं यहाँ पर आया, CaOH का हॉल 2 यहाँ पे आया। आपको बोलेगा कि भैया NaOH का कहीं ना आया, NaOH का इसलिए नहीं आया क्योंकि Na क्या आता है, सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर यार 11 है, 11 का क्या लिखेंगे, 2 8 1, लास्ट में 1 है ना, तो यहाँ पर NaOH जो आएगा, जैसे कि यहाँ पर लास्ट में 2 था तो यहाँ पर 2 आया, तो यहाँ पर 1 लिखो या मत लिखो, बात बराबर है, ठीक है, बात बराबर है। तो तुमको द्विअम्लीय क्षार का एग्जाम हो गया, एग्जाम्पल तुमको CaOH का हॉल 2, MgOH का हॉल 2, ठीक है। तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए, जैसे यार हम कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी तुमको पता होना चाहिए। त्रिअम्लीय का बताते AlOH का हॉल 3,
एल और इसका हॉल 3 इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम का होता है 13 को लिखेंगे 2 8 8 10 13 लास्ट में 3 आया, वही क्या आया, बस वही बात तुमको बता रहे हैं। अब है हाँ 3 तक ही है, तुमको बताया ना 3 तक ही काम पड़ेगा। हाँ तो 3 तक ही काम पड़ा है, बस आप देख लेते हैं कि अगला लेक्चर में क्या पढ़ाना है। अगला लेक्चर में यार की है भस्म का गुण पढ़ेंगे और अम्ल और भस्म के बीच में अंतर पढ़ेंगे, भस्म के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, फलना चिल्ना, और आगे तक लंबा चैप्टर टाइम लगेगा, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात है, हम है तुमको सारा चैप्टर पूरा आराम से तुमको पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछना, फिलहाल के लिए नए रहते अगले लेक्चर में तुमको बता दी क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी आज के लिए जय हिंद जय भारत।